प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक अंतिम वर्ष कला की कक्षा में आज हम प्लेटो को आगे आरंभ करते हैं। पूर्व कालांश में मैंने यूनानी राजनीतिक विचारक प्लेटो की रिपब्लिक में वर्णित न्याय सिद्धांत की चर्चा की। न्याय सिद्धांत प्लेटो का मुख्य सिद्धांत है और प्लेटो एक ऐसे शासन का प्रयास करते हैं जो न्याय पर आधारित हो और जिसमें शासनकर्ता व्यक्ति के साथ न्याय करे, उस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो जैसा शासन ने सुकरात के साथ किया। तो अतः न्याय प्लेटो का लक्ष्य है। इसके लिए वे विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सहायक सिद्धांत शिक्षा योजना है। प्लेटो की मान्यता है कि अन्याय रूपी विष के प्रतिकार के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की जरूरत है, जिसका माध्यम शिक्षा योजना है। अतः प्लेटो ने रिपब्लिक में विस्तार से शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया और इस पर आगामी राजनीतिक विचारक रूसो ने लिखा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत करने से पहले यूनान में प्रचलित शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन प्रस्तुत किया। यूनान में दो प्रकार की शिक्षा प्रणाली उल्लेखनीय थी। एक एथेंस की शिक्षा प्रणाली, ये प्राइवेट थी। इसमें खर्च शिक्षा ग्रहण करने वाला छात्र को देना होता या वहन करना होता और इसमें मानसिक विकास पर बल दिया जाता तथा शिक्षा का भी उद्देश्य छात्र की जीवन में सफलता लक्ष्य रखा जाता। तो दूसरी शिक्षा प्रणाली स्पार्टा की थी। एथेंस के विपरीत स्पार्टा अलग प्रकार का राज्य था जो कि चारों तरफ शत्रुओं से घिरा था। अतः यहाँ की जो शिक्षा थी वह राज्य द्वारा दी जाती थी, अर्थात आज के शब्दों में सरकारी थी। इसमें वे शारीरिक विकास पर बल देते थे, इसमें मानसिक विकास उपेक्षित था और जो भी शिक्षा का संपूर्ण खर्च होता वो राज्य के द्वारा ग्रहण किया जाता। बालक का पालन पोषण भी राज्य के द्वारा होता। तो इन दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियों को मिलाकर प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में मानसिक और शारीरिक विकास पर संतुलित बल दिया है। इसमें संतुलित बल दिया है। इसमें मानसिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास दोनों होते हैं। यही कारण है कि रूसो ने आगे चलकर कहा कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और भी श्रेष्ठताएं हैं प्लेटो के दृष्टिकोण की। प्लेटो की मान्यता है कि शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में
कुछ न कुछ लगातार सीखता रहता है। तो ये भी प्लेटो का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। इन्हीं के कारण रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसके दो भाग हैं, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु तक है। इसमें सभी को शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती है। प्लेटो संगीत का व्यापक अर्थ लेते हैं। इसमें केवल गाना बजाना सम्मिलित नहीं है, बल्कि इसमें जो भी मानव मन की भावनाओं को जागृत करते हैं वे सब पक्ष संगीत में शामिल हैं। इसी के साथ व्यायाम का तात्पर्य केवल शारीरिक कसरत से नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक कुशलता के साथ साहस और धैर्य के गुणों का विकास भी सम्मिलित है। इसमें प्लेटो अपनी शिक्षा में गणित, व्याकरण, अलंकार शास्त्र आदि को बल देते थे और 18 वर्ष की आयु के पश्चात 2 वर्ष के लिए सैनिक प्रशिक्षण था, ताकि संकट आने पर प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा के लिए काम कर सके। आगे चलकर 20 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी। इसमें सफल रहने वाले आगे शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इसमें विफल रहने वाले उत्पादक वर्ग के रूप में कार्य करेंगे। द्वितीय, इस उच्च शिक्षा में 20 से 35 वर्ष की आयु तक की ये शिक्षा है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो उच्च शिक्षा होगी उसमें गणित, अलंकार शास्त्र, द्वंद्व शास्त्र आदि की शिक्षा सम्मिलित है और 30 वर्ष की आयु में पुनः परीक्षा होगी। इसमें सफल होने वाले आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और विफल रहने वाले राज्य के छोटे अधिकारी बनेंगे। 30 से 35 वर्ष की आयु में जो शिक्षा होगी वो द्वंद्व शास्त्र और दर्शन शास्त्र पर केंद्रित होगी तथा 35 वर्ष की आयु के पश्चात एक पुनः परीक्षा होगी। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा वह दार्शनिक शासक बनेगा और शेष राज्य के उच्च अधिकारी बनेंगे। लेकिन जो दार्शनिक शासक है उसकी शिक्षा अभी पूर्ण नहीं होती। उसे 15 वर्ष के और अभी तक व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना होगा और 50 वर्ष की आयु में दार्शनिक शासक बनने का अधिकारी होगा। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत की है और शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से जहाँ प्लेटो अन्याय का निदान चाहते हैं, एक श्रेष्ठ शासन विकसित करना चाहते हैं, वहीं उनकी शिक्षा योजना दार्शनिक शासन के चयन में भी सहायक हैं और इसके माध्यम से विभिन्न वर्गों का भी निर्धारण होता है। प्लेटो की शिक्षा की कुछ आलोचनाएं हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद प्लेटो की शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है और न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है।
प्लेटो का जो आगामी सिद्धांत है संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, वो मैं आगामी कालांश में करवाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि प्लेटो ने कहा कि शिक्षा काल में जिन गुणों का विकास होता है उन गुणों को आगामी जीवन में कायम रखने के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद है। तो अतः शिक्षा काल का एक विशेष महत्व है जिसे प्लेटो हाईलाइट करते हैं, और शिक्षा काल में विकसित गुणों को आगामी जीवन में कैसे कायम रखा जाए, इसके लिए भी प्लेटो प्रयासरत है, अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।